नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी टिप्स और सलाह देते हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पर, एक ऐसा विषय जो आपकी जिंदगी को सुरक्षित, समृद्ध और तनावमुक्त बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है? इसे सही तरीके से मैनेज करना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे जो नौसिखियों से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबके लिए उपयोगी होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही मूल्यवान कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। सरल शब्दों में, ये आपकी कमाई, खर्च, बचत और निवेश की एक रणनीति है जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। चाहे घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट या कोई इमरजेंसी, बिना प्लानिंग के ये सपने हवा में उड़ सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सिर्फ 20 से 30% लोग ही सही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बाकी इंपल्सिव खर्चों में फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स से। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करें। सबसे पहले अपनी मासिक आय, खर्च और एसेट्स लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो किराया, ग्रॉसरी बिल्स आदि पर कितना खर्च होता है कैलकुलेट करें। एक साधारण ऐप जैसे मिंट या एक्सेल शीट इस्तेमाल करें। याद रखें, जो मापा जाता है वही मैनेज होता है। अगर आपका नेटवर्थ नेगेटिव है तो चिंता न करें, ये शुरुआत है। अब स्टेप 2, बजट बनाएं। 50 से 30 से 20 रूल अपनाएं। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% बचत निवेश पर। मिसाल के तौर पर, अगर आय 1 लाख है तो 50,000 जरूरी खर्च, 30,000 मनोरंजन और 20,000 बचत। ट्रैकिंग के लिए ऐप्स जैसे मनी मैनेजर EX यूज करें। इससे आप अनावश्यक खर्च कट करेंगे, जैसे रोज कॉफी शॉप जाना या ऑनलाइन शॉपिंग। दोस्तों, बजटिंग से आपका पैसा आपका गुलाम बनता है, न कि आप पैसे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। जीवन अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कार ब्रेकडाउन। कम से कम 3 से 6 महीनों की सैलरी का फंड लिक्विड रखें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में। शुरू में 10,000 रुपये से भी शुरू करें। ये फंड आपको रातों की नींद चुराने वाली चिंताओं से बचाएगा। अब महत्वपूर्ण स्टेप 4, डेब्ट मैनेजमेंट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेब्ट या लोन है तो हाई इंटरेस्ट वाले पहले क्लियर करें। स्नोबॉल मेथड यूज करें। छोटे डेब्ट पहले पे करें, फिर बड़े। उदाहरण, अगर 2 लाख का होम लोन 8% इंटरेस्ट पर है और क्रेडिट कार्ड 40% पर, तो कार्ड पहले। इससे आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। याद रखें, अच्छा डेब्ट जैसे एजुकेशन लोन ग्रोथ देता है, बुरा डेब्ट कंज्यूमर लोन डुबाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का दिल है निवेश। स्टेप 5, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। शुरू में सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से म्यूचुअल फंड्स में डालें। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, डेब्ट फंड स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई करें। सेंसेक्स या निफ्टी ETF। गोल्ड और रियल एस्टेट भी ऑप्शन है, लेकिन रिसर्च जरूरी। कंपाउंडिंग का जादू देखें। 25 साल की उम्र से 5,000 रुपये मंथली सिप 12% रिटर्न पर 1 करोड़ बना सकता है, लेकिन सलाह फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। स्टेप 6, इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान बिना न रहें। भारत में मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है तो 10 से 20 लाख का कवर लें। टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है। 50 लाख कवर के लिए सालाना 10 से 15,000। ये फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट न समझें, ये सेफ्टी नेट है। रिटायरमेंट प्लानिंग। स्टेप 7, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम या PPF में इन्वेस्ट करें। 60 साल पर कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए आज से प्लान करें। अगर 30 साल की उम्र है तो मंथली 10,000 इन्वेस्ट 8% रिटर्न पर करोड़पति बना सकता है। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन। टैक्स प्लानिंग को न भूलें। स्टेप 8, ELSS फंड्स 80D हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन यूज करें। नया टैक्स रिजीम VS ओल्ड, अपनी सिचुएशन देखें। इससे आप हजारों बचा सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में माइंडसेट महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें, डिसिप्लिन फॉलो करें। स्टोरी शेयर करूं, एक दोस्त ने 2010 में SIP शुरू किया। आज उसका फंड 50 लाख पहुंच गया, जबकि दूसरा इंपल्सिव खर्च करता रहा और अब स्ट्रगल कर रहा है। आप किस कैटेगरी में होना चाहते हैं?
अब कुछ एडवांस टिप्स। डाइवर्सिफिकेशन, सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। रिस्क टॉलरेंस जानें, यंग एज में हाई रिस्क, एज बढ़ने पर लो। रिव्यू करें, हर 6 महीने में प्लान चेक करें, मार्केट चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट। फाइनेंशियल गोल सेट करें, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। जैसे 2 साल में 5 लाख कार डाउन पेमेंट के लिए ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें छोटी जीतें। महिलाओं के लिए स्पेशल टिप, इंडिपेंडेंट प्लानिंग करें क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल। सिंगल मदर्स या वर्किंग वुमन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। यंगस्टर्स के लिए स्टूडेंट लोन मैनेज करें, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करें, साइड हसल से एक्स्ट्रा इनकम। सीनियर्स के लिए रिटायरमेंट फंड प्रोटेक्ट करें, हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट रखें। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से आप न सिर्फ अमीर बनते हैं बल्कि खुश और कॉन्फिडेंट भी। लेकिन याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं। मार्केट रिसर्च करें। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर्ड हुए तो कमेंट में बताएं अपना फाइनेंशियल गोल। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां हर वीडियो लाइफ चेंजिंग टिप से भरा होता है। बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और लाइक करके शेयर करें दोस्तों के साथ। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। अंत में कुछ बुक्स रेकमेंड। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। इन्हें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।